जिस लोकतंत्र में वोट डालना नागरिक का सबसे बुनियादी अधिकार माना जाता है, वहीं अगर एक मंत्री ही मतदान से वंचित रह जाए तो सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं, पूरी व्यवस्था का बन जाता है। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब खुद सरकार में मंत्री को पोलिंग बूथ पर यह सुनना पड़ा, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। महाराष्ट्र में गुरुवार को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी था। इसी क्रम में राज्य के वन मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गणेश नाइक भी नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी NMMC चुनाव में अपना वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया जब पता चला कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है। नतीजा ये रहा कि मंत्री चाहकर भी वोट नहीं डाल सके। इस घटना से नाराज गणेश नाइक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से सवाल जवाब किए और बाद में मीडिया से बात करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर एक मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो आम मतदाताओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह से नगर निगम चुनाव कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह के चुनाव लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकते। हम यहाँ व्यवस्था में पैदा हुई तमाम समस्याओं को लेकर शिकायत करने आए हैं। नहीं, मंत्री मुझे कोई इतना दुख नहीं है और इतना कष्ट भी मुझे नहीं है, लेकिन जिस ढंग से ये कारोबार महापालिका के इलेक्शन पे हो रहा है वो कोई ठीक नहीं है। यंत्रणा किसी के दबाव में है ऐसा लग रहा है या खुद कंफ्यूज है, और ये डेमोक्रेसी में ऐसे ढंग से इलेक्शन का कारोबार रहना उचित नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर की ओर हम लोग ये सिस्टम का जो भी कुछ मसला हुआ है उसके बारे में शिकायत करने वाले। गणेश नाइक ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार एक ही इमारत में रहते हैं, लेकिन सभी के नाम 3 अलग अलग पोलिंग स्टेशनों में दर्ज कर दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर राज्य चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री ने कहा कि अगर मुझ जैसे व्यक्ति को, जो खुद सरकार का हिस्सा है, इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है तो आम वोटरों के साथ क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने वार्ड गठन और चुनावी प्रक्रिया में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए और कहा कि जनता ने पैसे और साजिशों की राजनीति को नकार दिया है। हालांकि काफी भागदौड़ और एक बूथ से दूसरे बूथ तक भटकने के बाद आखिरकार गणेश नाइक का नाम वोटर लिस्ट में मिला और वो अपने वोट डाल सके, लेकिन तब तक ये मामला चुनावी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर चुका था। गौरतलब है कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना आमने सामने है। गठबंधन की बातचीत विफल होने के बाद भाजपा ने सभी 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शिवसेना यानी शिंदे गुट 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इधर मुंबई महानगर पालिका यानी BMC चुनाव के दौरान मतदान की स्याही को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जा रही स्याही पर सवाल उठाते हुए कहा कि मार्कर पेन की स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है, जिससे फर्जी मतदान का खतरा बढ़ता जाता है। नहीं, बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। नहीं, एक तो पुराने मशीन लगाए हैं उन्होंने, साथ ही साथ कल जैसे मैं राज और संजय जी साथ थे वो और एक कुछ उन्होंने चीज लाई है, पाड़ू। तो ये सब मतलब इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए, ऐसी बेशर्म सरकार कभी देखी नहीं। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने भी वोट डाला है, मेरे हाथ पर भी मार्कर लगाया गया है, क्या ये मिट रहा है? चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हर मुद्दे पर हंगामा खड़ा करना ठीक नहीं है। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह। हालांकि चुनाव आयोग और BMC प्रशासन ने स्याही से जुड़ी सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। BMC ने स्पष्ट किया कि मीडिया में चल रही खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और पक्की स्याही को लेकर किसी भी तरह का बयान आयुक्त की ओर से नहीं दिया गया है।